कि गाइडेंस के नाल रिलेटेड टर्म्स जिवें गाइडेंस ते असिस्टेंस, गाइडेंस ते डायरैक्शन, गाइडेंस ते एजुकेशन, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, आपां पहले ध्यान नाल समझांगे भी इन्हां शब्दां दे आपस विच संबंध की है और ये एक दूजे तो भिन्न कित्थे जाके हुंदे आ, एक दूजे तो वख कित्थे जाके हुंदे आ। गाइडेंस एंड असिस्टेंस, असिस्टेंस नूं पंजाबी च कहंदे आ सहायता, गाइडेंस नूं पंजाबी कहंदे आ अगवाई। सो पंजाबी च अगवाई अते सहायता, इंग्लिश गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हुण बहुत वारी अजिहियां स्थितियां, अजिहा हालात, अजिही सिचुएशन आउंदी है जदों असीं गाइडेंस ते असिस्टेंट शब्द नूं एक दूजे दे बदल वजों वरतदे हां, पर दोवां दे विच कुछ बुनियादी फर्क है। जिहड़ी सहायता है, असिस्टेंस है, वो गाइडेंस दे विच ही शामिल हुंदी है। असिस्टेंस गाइडेंस दे विच ही शामिल हुंदी है। जदों आपां किसी बच्चे नूं गाइडेंस दे रहे हां, उहदी अगवाई कर रहे हां, तो सहायता उहदे च अपने आप ही एक उहदा गुण हैगा, उहदा विच शामिल है, क्योंकि गाइडेंस दित्ती ही सहायता लई कीती जांदी है। किसी नूं सहायता देनी है तां ही आपां नूं गाइडेंस दे रहे ना। ठीक है, सो इसलिए सहायता गाइडेंस का एक भाग है, एक हिस्सा है, पर सहायता गाइडेंस नहीं है। जे कि कल्ली सहायता करनी गाइडेंस नहीं है। हुण इस अंतर नूं आपां एक उदाहरण नाल समझदे हां। मान लो एक बच्चे तुहाडे चों किसी बच्चे नूं कोई टॉपिक जिहड़ा है वो समझ नहीं आ रहा, ਜਾਂ मैथ्स का बच्चा कर रहा है, उन्होंने मैथ के 4 सवाल समझ नहीं आए, तो दूजा बच्चा या कोई होर व्यक्ति उन्होंने वो 3-4 सवाल समझा देंदा, तो वह बच्चा अध्यापक के डांटा तो बच जाता है, वो टैसट पास हो सकता है। ठीक है, तुहाडे के साथी नूं तुहाडा कोई कंसैप्ट टीचर पढ़ा के गया, मतलब मैं ही पढ़ा के गया, भी गाइडेंस एंड असिस्टेंस की हुंदी है, तुहाडे बाद किसी ने कहा भी मैनूं पता नहीं लगा भी सर दोवां च डिफरेंस की दसदी सी, तो तुहाडे जो किसी बच्चे ने उसकी मदद की भी नहीं, असिस्टेंट भाव की सहायता करनी जी टैंपरेरी होंदी है, जी किसी थोड़े समय लिए होंदी है, तो गाइडेंस एक लंबा लॉन्ग प्रोसैस है। उन्होंने गल समझाती, वह कंसैप्ट क्लीयर हो गया, ये सहायता है, क्योंकि ये टैंपरेरी है, ये कुछ समय लिए है, ये किसी भी समस्या का परमानेंट हल नहीं। किसी बच्चे नूं कोई सवाल नहीं आ रहा सी मैथ का, आप एग्जाम्पल मैथ दे ले लैंदे आ, कोई बच्चा मैथ का सवाल नहीं कर रहा आया, तुसीं उहनूं सवाल कढ़ाता, फार्मूला दस के उनकी सवाल कढ़न च मदद करती, उन्हें सवाल टीचर चैक कराता, उसका काम खत्म हो गया। ये की है असिस्टेंस। पर वो बच्चे नूं सवाल क्यों समझ नहीं आ रहा, उस बच्चे दी मैथेमैटिक्स की गलतियां ने, बच्चा कित्थे जाके गलतियां कर रहा है, उस चीज़ नूं समझना, बच्चे अंदर किहड़ी समस्या है, क्यों उन्होंने कंसैप्ट क्लीयर नहीं हो रहा, वो गल समझना, फिर बच्चे नूं वो कंसैप्ट किवें क्लीयर हो सकता है, वो समस्या नूं दूर किद्दां कीता जा सकता है, उहदे लई की मैथड जिहड़े आ वो वरते जा सकते हैं, फिर वह वरत के फिर बच्चे दा जिहड़ी हैगी है उन्होंने कंसैप्ट क्लैरिटी या उहदी समस्या नूं दूर करना, तां जो बच्चे नूं हुण मैथेमैटिक्स कंसैप्ट अपने आप समझ आने शुरू हो जाएंगे। उनका एक प्रोसैस टीचर ने फॉलो किया भी इनू प्रॉब्लम की है, इनू क्यों गल समझ नहीं आ रही। ठीक है, उसका कारण की है, वो कारण लभे, फिर वो कारण लभ के उन्होंने गाइड किया भी तू इदा का कर, जो उन्हें उसके अकॉर्डिंग किया तो उन्होंने उस तो बाद उस समस्या तो खत्म हो गई, उन्होंने दूजे किसी मदद लैने की लोड़ नहीं पई। ये की है गाइडेंस है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे लंबे समय लिए भविख लिए आ गई। सो असिस्टेंस ते गाइडेंस के विच यही फर्क है, असिस्टेंस जी थोड़े समय दी जाती है, पर गाइडेंस किसी समस्या को पहचान के उनके हल कारण के उनका हल जोड़े कढ़ के उन्हें दूर करने में सहायता करती है। ठीक है, सो ये है गाइडेंस एंड असिस्टेंस, इतने तक समझ आएगा। दूजा टर्म है गाइडेंस एंड डायरैक्शन। डायरैक्शन को पंजाबी कहते हैं निर्देश, दिशा निर्देश, निर्देशन। सो गाइडेंस एंड डायरैक्शन,
ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਗਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਕੁਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਮਨ ਬੱਸ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਟੋ ਫੜ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਆਊਗਾ। ਅੱਡੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ। 3 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰੋਡਰ ਟਰਮ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਰੋਡਰ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਰੋਡਰ ਟਰਮ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਮ ਹੈ।
ਉਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਏਮ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਐਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਪਸ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੋਡਰ ਟਰਮ ਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਰੋਡਰ ਟਰਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਰੋਡ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਚੋਇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਆਹ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦੋ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਰੋਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਟਸ਼ੈਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾਂਸ਼, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
दूसरा जी अगवाई है, इनका साडे सभ्याचार ते विरसे दे नाल बहुत गहरा संबंध हुंदा है। सो ये गल पक्की तो समझ लो कि अगवाई केवल स्कूल की गल नहीं है। असी बच्चों को समाज च रहने लई, सभ्याचार कदरां कीमतां सिखाउण दे लई ते होर कई तरीके नाल बच्चों की अगवाई जिहड़ी है वो करते हैं, उन्होंने अगवाई प्रदान करते हैं। कल्चर की है, साडा सभ्याचार की है, सानू किवें रहना चाहिए, किवें वरतना चाहिए, वो अगवाई तुहाडी कदे तुहाडी माँ प्रोवाइड कर रही होंदी है, कभी भैन कर रही होंदी है, कभी बाप कर रहा होंदा, कभी कोई एक्सपर्ट कर रहा होंदा। सो अगवाई जिहड़ी है वो सभ्याचार के विषय की तह तक जाती है और अगवाई का मकसद है किसी व्यक्ति की सहायता करनी, उनदियां प्रॉब्लम, उनदियां समस्यावां उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुँचने तक। ठीक है जी, क्लीयर है। तो अगवाई की कोई लिमिट नहीं हैगी, आपां कहते भी लिमिट्स ने, सीमा ने, नहीं। इंदियां लिमिट्स किवें आ, सीमावां हैगियां वो की ने। आप किसी बंदे नूं गाइड कर सकते हैं, पर असी फोर्सफुली वो डिसीजन लैण दे लई बच्चे नूं मजबूर नहीं कर सकते कि जो मैं कह तू यही करनो। असी उहदा कंसैप्ट क्लियर कर सकते हैं, उन्होंने दस सकते हैं भी आह चीज़ां ने, तो आ करेगा तो आ बेनीफिट रहेगा, आ करेगा, पर उसनूं आप दा डिसीजन लैण दे योग बनाना है, ना कि आप दा डिसीजन उहदे उपर थोपना है। सो इस करके ये लिमिट्स अगवाई दियां, क्योंकि ये लिमिट्स ही जिहड़ियां ने वो व्यक्ति नूं जिहड़ा अपना डिसीजन लैण च मदद करेगी। सो अगवाई जिहड़ी हैगी इस बेटे इहदा अपना एक मनोरथ है, एक इहदा चीचा है, वो अचीव एक करती है। सो ये सी अपना गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कंसैप्ट। ठीक है, इतों तक जे किसी बच्चे नूं कोई समस्या आती है तो आपां विचार करते हैं। इस तो बाद अगली गल आपां डिस्कस करांगे एम्स एंड ऑब्जैक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। हजे मैं सिर्फ गाइडेंस है कि है, गाइडेंस असिस्टेंस नालों, गाइडेंस डायरैक्शन नालों, गाइडेंस एजुकेशन नालों, गाइडेंस काउंसलिंग नालों किवें वक्री है, तो गाइडेंस दी किहड़ी करैक्टरिस्टिक्स ने, विशेषतावां ने, वो आपां अजे तक साझियां कीतियां ने। हुण अगला आपां जो साझा करांगे वो करांगे एम्स एंड ऑब्जैक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। एम्स ते ऑब्जैक्टिव ये भी दो टर्म्स ने, एम्स ते ऑब्जैक्टिव अपने आप च। पर अज आपां देखिए तो जिहड़े साडे स्कूल ने, अज स्कूलों की जिम्मेवारी पिछले समियां नालों वध गई है, क्योंकि जिंदगी दियाँ बहुत सारिया जिहड़े गुंझलां ने होर वध गई, जीवन होर कंपलैक्स हो गया। टैक्नोलॉजी आउण दे नाल, ग्लोबल वर्ल्ड बनने नाल, इस वर्ल्ड में ग्लोबल वर्ल्ड बनने नाल जिहड़ा बच्चा है, बच्चे का ग्लोबल वर्ल्ड वाल आकर्षण होने दे नाल बच्चे दे नूं ग्लोबल सिटीजन तैयार करने के लिए अगे आप अपने स्टेट लिए, अपने समाज तैयार करते सन। हुण जो असीं पढ़ा रहे हैं, साडा मकसद की है, साडा बच्चा विश्व के किसी भी कोने में जाए, उत्थे जाके सक्सैसफुल होने की समर्था रखता होवे। इहदे अंदर वो गुण पैदा करने आ, एबिलिटीज़ पैदा करनियां ने, कैपेबिलिटी पैदा करनियां ने कि ये विश्व के किसी भी कोने दे विच जाके अपना रोजगार जो भाल सके, उसके योग हो सके, इन्ना इहदे अंदर गुण पैदा करने। सो हुण बच्चे नूं ग्लोबल विश्व का नागरिक बनाना है। सो जो इन्ना पेचदा कर देने तो उत्थे फिर गाइडेंस जिहड़ी है स्कूलों के विच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन सवंता लियाउण दे लई, बच्चे का मानसिक जिहड़ा विकास है वह करन दे लई गाइडेंस जरूरी है। हुण उहदे की जरूरी ने, क्यों है? इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 तुहानूं इहदा गल पता है ना, पढ़ ली तुसीं कि वक्-वक् समय ते एजुकेशन कमीशन बैठते हैं जो प्लान करते कि देश च कमीशन अगे सिक्ख्या का स्वरूप किहो जिहा होएगा, सिक्ख्या की लोड़ां की ने, करिकुलम की होएगा, है ना। सो 1964-65 के जिहड़ा इंडियन एजुकेशन कमीशन बैठा सी, उन्होंने गाइडेंस ने कुछ एम सब्जैक्ट दसे कि स्कूलों के विच आपां ने गाइडेंस क्यों प्रोवाइड करनी है। ठीक है, किहड़े उद्देश की गल कर रहे हैं? 1964-66। इस तो बाद आपां NP 2020 की गल करांगे कि जिहड़ी नवीं एजुकेशन पॉलिसी आई है उनदे विच की किया गया है, पर पहला अजे आपां उही करांगे जो सानूं लिखिया गया। ठीक है, सो वो कहते हैं टू हैल्प द एडोलसेंस पीपल्स
टू नो एंड डिवेलप देयर एबिलिटीज़ एंड इंटरस्ट। मैं पंजाबी दस देना कि जिहड़े किशोर विद्यार्थी ने उन्होंने अपनियां योग्यतावां अते रुचियां जानने में सहायता करनी। पहला ये भी की है जिहड़े साडे बच्चे ने एडोलसेंस पीरियड किहड़ा हुंदा है 12 तो 16, ठीक है, 14 तो 18, पर ज़्यादा बच्चा 18 जो आप एडोलसेंस पीरियड ने 12 तो 16, 12 14 18 या 12 18, ठीक है, जिहड़ा वो पीरियड है, जिहड़ा वो समय है बच्चे की उम्र का, उस विच बच्चे अंदर बहुत सारिया इनर पावर्स ने, इनर एबिलिटीज़ ने। हुण बच्चे नूं अपनी वो अंदरूनी योग्यता पछाणन दे योग बनाउणा है कि मेरे अंदर की कैबिलिटी है, मेरा इंटरस्ट की है, मेरा एप्टीट्यूड की है, मैं की कर सकता हाँ। इसलिए बच्चों को बहुत जरूरी है कि उन्होंने उस उम्र दे विच उन्हां दी अंदरली क्षमता जिहड़ी है वो पछाणन च मदद की जाए। पहला एम ये है टू हैल्प द एडोलसेंस पिपल्स ऑफ विद्यार्थी, स्टूडेंट्स भी कह सकते हो, टू नो एंड डिवेलप देयर एबिलिटीज़ एंड इंटरस्ट। भाव किशोर विद्यार्थियों नूं अपनियां रुचियां ते समर्थावां जानन च मदद करनी। हुण इहदा फायदा की हो, जो 12-13 साल के बच्चे को पता लग जाए कि मैं अच्छी सिंगिंग कर सकता, मैं सिंगर वधिया बन जाऊँगा, उन्होंने पता लग गया कि मेरे अंदर जो एप्टीट्यूड है, मेरी वॉइस जी हैगी है वो सिंगिंग लिए बेस्ट है। उन्होंने बच्चे का सिंगिंग वाले पास ध्यान करेगा। एक को लगे मैं तो एथलैटिक एथलीट बहुत वधिया, मैं दौड़ सकता, मेरे अंदर योग्यता है कि मैं तो 5-5 किलोमीटर दौड़दा, मैं साह चढ़दा, मैं लगातार 5 किलोमीटर दौड़ लेना, मैं साह चढ़दा, मैं लगातार 10 घंटे 5 घंटे खेलता, मैंने कोई समस्या नहीं आती, थकावट नहीं होती, इसका पावर दी बॉडी एथलैटिक है। जो उत्थे से हेल्प करती तेरे अंदर आ गुण है, तेरी बॉडी एथलैटिक है, तू एथलैटिक वाल चल, तू खेडा वाले पासे अपने आप डिवेल्प कर, तू इधर सक्सैस कर सकता। उन्हें पता लग गया भी एबिलिटी कि वो फोकस उधर नूं हो गया, ठीक है। किसी दे आर्ट वधिया हो सकती है, किसी दी साइंस वधिया हो सकती है, किसी दा लिखण दा कला हो सकती है, हरेक बच्चे अंदर एबिलिटीज ने। जो इत्थों पछाण लिया, इत्थों राह दिखाता, तो बड़ा बच्चा आराम दे नाल अपनी मंजिल वाल वधना शुरू कर दो। साडे स्कूलों के विच समस्या इत्थे खड़ी है क्योंकि साडे पेरेंट्स जां असीं सारे की चाहुंदे आ, साडे लई सोशल स्टेटस बन गया। मैनूं कि पुछदे बेटी की करती है, नॉन मैडिकल, मैडिकल, क्योंकि ये सोच लिया कि प्रोफैसर या टीचर का बच्चा है, आर्ट्स को अगर बच्चा लै कहंदा, जे मैं ये कहां कि मेरी कुड़ी आर्ट्स करती है, BA करती है, पढ़ाई च वीक सी, की एक्सपैक्ट किया गया भी जो बच्चा वीक है तो ही BA करूँगा। साढ़ा सोचो बच्चे ताए के बच्चे कदे हालत पूरी होंगी है, वो कमर्स इकोनॉमिक्स से कमर्स साइंस नॉन मैडिकल मैडिकल ठोक पूरे देते हैं, क्योंकि ये एक समाजिक रुतबे का इशू बन गया कि हाँ मैं मैडिकल कर रहा। वो भावे पहले क्लास 1 के ही जी वो टाइफाइस हो जाए, ਜਾਂ बच्चा पेसदा रहे, मेहनत करता रहे, पर अगे सक्सैसफुल नहीं होएगा क्योंकि उनके अंदर उस सबजैक्ट प्रति एप्टीट्यूड ही नहीं सी। ठीक है, सो इस करके इत्थे कहता एजुकेशन कमीशन कदों क्या इन्होंने 1964-66 किन्ने साल हो गए 56 साल पहला ये गल कही गई थी, तो समस्या अज भी हजे उत्थे दी उत्थे खड़ी है। समस्या फिर उत्थे खड़ी है। अज भी बच्चों असी इस एज जाके उन्नी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अंदर किहड़ियां एबिलिटीज़ ने, किहड़ियां कैपेबिलिटीज़ ने। दूसरा एम की कह रहे हो, टू हैल्प पीपल्स अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस to help pupils understand their strengths and weaknesses and to do scholastic work at the level of their abilities। कोई गल नहीं, हिंट लिख लो, पूरा PDF मिल जानी है, क्योंकि ये इंडियन एजुकेशन कमीशन दित्तियां ऑब्जेक्टिव्स ने मैं चेंज नहीं कर रहा, उन्हें जिवें दिते मैं उवें तो समझाने हैं।
मैं सिर्फ समझाने उत्थे फर्क पऊगा जी वर्डिंग है उन्होंने है वो की कह रही है। मैं पंजाबी समझा रहा पंजाबी च इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थियों नूं अपनियां योग्यतावां अते कमियां बारे जानू कराउणा अते उन्हां दे अनुसार पढ़ाउणा। जो आप इंग्लिश क्या सी टू हैल्प pupils अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसिस एंड टू डू स्कॉलस्टिक वर्क एट द लैवल ऑफ देयर एबिलिटीज़। पर एक किते नहीं कहा गया भी तुसीं ऐ रट्टा मार के लिखना है। तुसीं लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडेंस एम एंड ऑब्जेक्टिव गाइडेंस इज टू हेल्प द पीपल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टू गाइड टू डू देयर अकेडमिक वर्क अकॉर्डिंग डैट टू टीच दैम अकॉर्डिंग टू डैट। ठीक है, थोड़ी बड़ी वर्डिंग चेंज कर सकते लेकिन सेंस नहीं बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। शब्द बदल सकते हो, अर्थ नहीं बदलना, अर्थ नहीं बदलना। तुहानूं 8वीं 9वीं च करांदा हुंदा शायद नैगेटिव सेंटेंसिस है ना। 8वीं 9वीं जाके फिर BA विच भी आंदे हुंदे आ जदों आपां ओह करदे हुंदे आ करैक्शनस उत्थे भी आया हुंदा। हुण ओह अगला हैगा कि जे नैगेटिव सेंटेंस कराउंदे हुंदे सी तां ओहदी की करदे हुंदे सीगे ओह कहंदा भी शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सोहनी है, चेंज इनटू नैगेटिव की बनेगा था नेगेटिव शी इज अगली। हाँ जी शी इज नॉट ब्यूटीफुल। मैंने तो पूरे सामने खड़ी है आलिया भट्ट वर्गी तो मैं बोलता शी इज ब्यूटीफुल, तो शी इज नॉट ब्यूटीफुल। नेगेटिव बनाना है लेकिन सेंस ये नहीं करनी। शी इज नॉट अगली। अब अगले ही इज क्लेवर, he is not foolish, वो मूर्ख नहीं है। डबल नेगेटिव होता है वो बिल्कुल जेड़ा बेसिक वाला जिससे जैसे तुसी कह रहे हो बेसिक लेवल के अंदर चौथी पहली शेड तक नोट ला के गल कर फिर अपोजिट यूज करते हैं, अपोजिट यूज करने नॉट ला के अपोजिट ना यूज करना होगा आपा। ठीक है, तो हुन ये मैं की कीता सेंस नहीं बदली। तो इससे तुसी भी जो तुहानूं लगदा भी उहदी वर्डिंग बड़ी औखी है भी ट्राई लगना समझ लो विच क्या की गया, सेंस वही रखो, वर्ड्स आते लिख दो। वी कैन चेंज द वर्ड्स, वो सानू करने ही चाहिए है। ठीक है, सो इत्थे कहते कि बच्चे नूं दी योग्यतावां पछाणन अते उहदे कमियां जानू कराउण अनुसार फिर उहनूं पढ़ाउणा। पहला ये देखना कि बच्चे दी एबिलिटीज़ की ने, उहदे वीकनेसिस की ने, उन्होंने दूर करके वो की कर सकता है उस दे अकॉर्डिंग उन्होंने गाइड करना। ये एजुकेशन का ये गाइडेंस का एम आ। ठीक है, फिर लास्ट करके बाकी गल करांगे। मेरा समा हो गया, कितना टाइम हो गया, ऊपर ही हो गया। अनेबलिंग टू मेक राइट एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइसेस। अनेबलिंग टू मेक राइट एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइसेस। बच्चों नूं सही सिक्ख्या अते किता जिहड़ी चॉइस है चोन योग बनाना। बच्चा सही तरीके नाल एजुकेशनल चॉइस कर सके, वोकेशनल चॉइस कर सके। मैं बात करें ये 1964-66 के विच क्या गया, अज भी जो बच्चा एजुकेशनल चॉइस करता है 10th तो बाद कोर्स लेना चाहता है कि मैं की करना है। हुण तो NP आने तो बाद बहुत से बच्चे 8वीं तो बाद सोचना पेगा कि मैं किहड़ा सबजैक्ट पढ़ना है, की करना है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज है। हजे भी साडा वो जिहड़ा क्राइटेरिया वा वो फॉलो हो रहा है। ह्यूमैनिटीज में आर्ट्स में जगह क्योंकि आर्ट्स एक बक्का अच्छा होता है। IT का ह्यूमैनिटीज कितने ह्यूमैनिटीज कहते चलो तू ऐसा कर मैथ रख ला, इकोनॉमिक्स रख ला, इंग्लिश रख ला। ऐसे आएगा इकोनॉमिक्स
इंग्लिश रख ला, इतने दो यूनिट्स आ जाती है, इलेक्टिव पंजाबी फिजिकल होर रख ला। हर ह्यूमैनिटी करके ह्यूमैनिटी चॉइस बदलनी शुरू हो जाती है। इतने आगे तो है कर फिजिकल सुखे सुखे पिछे रख ला भी आह कोई क्राइटेरिया बंदे की एबिलिटी लिए, ये तो चांस फैक्टर है, ये तो चांस फैक्टर है। मेरे पढ़े क्वेश्चन आ गए, मेरे 90% नंबर आ जाने हैं, मेरे पढ़े क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे नंबर घट सकते हैं। मेरा लिखा है टीचर पसंद आ गया वो 10 10 भी दे सकता है, मेरा लिखा टीचर पसंद नहीं आया वो 10 6 ला दूगा, 7 लाऊगा। कंसैप्ट मैं पूरा लिखा सी, कंसैप्ट में सारा पता है, आउंदा मैं सारा कुछ है, ठीक है। कितने कितनी मेरी गलती रह गई, मेरे नंबर कटेगी। सो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया, पर अज भी साडा ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। ये एजुकेशन चॉइस का सही क्राइटेरिया नहीं है। बच्चा केड़ा मेडिकल करूगा लऊगा, केड़ा नॉन मेडिकल लऊगा, केड़ा कमर्स लऊगा, केड़ा आर्ट्स लऊगा, केड़ा इंजीनियरिंग जाएगा, ये मार्क्स के बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। बच्चे का एप्टीट्यूड देखना पेगा, उनका रुझान, उनकी रुचि देखनी पेगी कि किहड़े पासे है। किसी बच्चे का मैकेनिकल एप्टीट्यूड हो सकता है, वो नंबर घट हो सकते हैं, पर उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत वधिया हो सकती हैं। किसी बच्चे नंबर घट हो सकते हैं, पर उसका साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत वधिया हो सकता है ना। सो इस करके बच्चे नूं सही एजुकेशन चॉइस, ये एजुकेशन चॉइस का मतलब यह सही कोर्स चुनने में मदद करना, क्योंकि जो एक सही कोर्स चुन लिया फिर बच्चे जिंदगी च अगे मुड़ के दिखता। इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखो जरा, इन्होंने पूछो तुहाडे कोल पहले साल डिप्लोमे च किन्ने बच्चे होंदे आ जिहड़े डिप्लोमा करते हैं 3 साल का। लगभग जिन्ने बच्चे एडमिट होंदे आ नैक्सट ईयर तक 20 to 30% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो रॉन्ग एजुकेशन चॉइस का नतीजा नहीं, रॉन्ग एजुकेशन चॉइस का नतीजा नहीं। अज जो बच्चा कोर्स चूज कर रहा है वो आपकी एबिलिटी नहीं देख रहा, वो कोर्स का स्कोप देख रहा भी किहड़ा कोर्स करके मैनू वध पैसे मिलूगे, किहड़ा कोर्स करके मेरी पीआर पहला लगूगी, किहड़ा कोर्स करके करा मेरा स्टूडेंट कि मैं आ पढ़ता पाया। वो आपकी एबिलिटी नहीं देख रहा। असी बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इंटरस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कोर्स चूज करने में हैल्प करनी है। डैट इज़ एजुकेशनल चॉइस, ठीक है। वोकेशनल अपने आप आ गई भी किहड़ा किता लेना, किहड़ा काम करना, वो अपने आप नाल ही अटैच है। क्योंकि इत्थे हैल्प करनी है असीं बच्चों नूं प्रॉपर अपना करियर चूज करन, वोकेशन चूज करन, उनकी योग्यतावां ते कमियां अनुसार। जे सही एजुकेशनल ते वोकेशनल चॉइस मिल गई तो साडी समस्या का निदान हो जाएगा, सानू कोई भी इंपलॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं रहणगियां। अज वड्डी गल ये है, मैं तुहाडे नाल एग्जाम्पल शेयर कर देना। एक सपोज करो एक बंदा है एरिया ऑफ लाइफ, एक परसन नाल मुलाकात हुई, बैंक दे विच मैनेजर है, उस बैंक च साडा अकाउंट खुलाया गया, बहुत पुरानी गल है, पर वो परसन अपनी जॉब तो सैटिस्फाइड नहीं सी। ही इज़ वर्किंग इन बैंक, ही इज़ मैनेजर इन बैंक, बट इज़ नॉट सैटिस्फाइड विद हिज पोजिशन। मैंने कहता प्रोफैसर तुहाडे तो मौज है, सवेरे आउंदे हो 9 बजे, 2-3 बजे आराम नाल घर चले जाते हो, बच्चों च रहिंदे हो, पढ़ाउंदे हो, नवा सिखते हो, नवें सिखाते हो। हर रोज़ तुहाडे अंदर जिंदगी जिहड़ी है वो प्रवाहित होंदी है ही सच। इन्ने बच्चों को मिलना, यंग बच्चों को मिलते हैं, उन्होंने एनर्जी देख के आप का भी जी करता पढ़न पढ़ाउण नूं, बड़ा कुछ सीखण सिखाउण नूं मिलता है। एक बड़ा वधिया प्रोफैशन साडा टीचिंग का, ठीक है। वो गल सही होंदी। वो कहता मैं भी टीचर ही बनना चाहता सी, पर मैं इधर आ गया, बड़ी वड्डी पोजीशन पर बैठा होया, बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी बैठा होया, बहुत अच्छी सैलरी लै रहा है, बट अंदर हजे भी किते ना किते कसक है कि मैं टीचर या प्रोफैसर बनना सी, पर मैं वो नहीं बन पाया। उनका इंटरस्ट टीचिंग च ही है, वो बच्चों च रह के खुशी बनना चाहता है, उत्थे कागज़ खुशी वो साइन करी बैठा अंदर फाइलों मत्था मार रहा है। सो वो कसक ना रहे। हुण 100% अपना उत्थे नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि वो उनका एप्टीट्यूड इंटरस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सी, वो उनका शौक नहीं सी, शौक उनका टीचिंग सी, उनका पैशन टीचिंग सी। इत्थे हुंदा तो शायद वो पता नहीं किड्डा वड्डा नोबल पुरस्कार जित लैंदा, जां कोई ना कोई टीचिंग का वड्डा हाई लैवल का पुरस्कार जिद्दां कोई ना कोई इनोवेशन लिआंदा, क्योंकि उहदा पैशन है, उनके पैशन के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोफैशन मिलता।
ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਚੋਇਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1964 66 'ਚ 56 ਈਅਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਟਾਰਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ